जो भी थॉट्स आप क्रिएट करते हैं वो आपके परमानेंट थॉट्स बन जाते हैं। वही थॉट्स जाके आपकी इमेजिनेशन बनते हैं, आपकी कल्पना बनते हैं। वही कल्पना आपकी इंटेंशंस में आती हैं, कन्वर्ट होती हैं, और वही इंटेंशंस आपकी सच्चाई बन जाती है ज़िंदगी की। तो थॉट्स इतने पावरफुल है। एक थॉट ही था जिससे इस दुनिया में एरोप्लेन की इन्वेंशन हुई। एक थॉट ही होता है जिससे इस दुनिया में वो सब इन्वेंशंस हुई जो पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थी। तो थॉट इतने पावरफुल होते हैं। आपका जो दिमाग है वो एक चुंबक की तरह है जो अट्रैक्ट करता है सेम चीज़ को। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स के लिए सोचते हैं कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, आपके पास कितना कुछ है, तो आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही अट्रैक्ट करते हैं। पर अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए सोचते हैं कि आपकी लाइफ में ये तकलीफ़ है, ये प्रॉब्लम है, तो आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करते हैं। तो कोशिश कीजिए अपनी लाइफ को चेंज करने की थ्रू गुड हैबिट्स, गुड थॉट। आप हमेशा यही सोचिए कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, आपके पास कितनी अच्छी चीज़ें हैं, रेदर देन नेगेटिव चीज़ देखने के, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता। आप नेगेटिव देख रहे हैं, उसकी जगह अगर पॉजिटिव देखना शुरू करेंगे, आप पॉजिटिव होंगे और आप पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। चाहे आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव है भी, तो वो खुद ब खुद छटता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा। तो ऑलवेज कल्टिवेट गुड थॉट्स एंड ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो कोशिश कीजिए कि आप पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहें। आशावादी रहेंगे तो आगे वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। कभी कभी हम अपनी परिस्थितियों में, अपने रिश्तों में कुछ चीज़ों से इस तरह घिरे होते हैं कि वो हमारे लिए बहुत नेगेटिव होते हैं और वो हमें उड़ने नहीं देते, हमें आगे बढ़ने नहीं देते। तो प्लीज़ आप ऐसे रिश्तों को, ऐसी चीज़ों को कट ऑफ कर दीजिए। सेकंड थॉट मत दीजिए उन चीज़ों के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ़ योर पीस, अपनी पीस के लिए। क्योंकि सबसे पहले हमारा पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है, शांत होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी खुद की लाइफ में एक बवंडर उठा होगा, एक तकलीफ़ होगी, तो हम दूसरे लोगों को भी रिलैक्स नहीं दे पाएंगे और ख़ुद को भी नहीं दे पाएंगे। तो पहले उन चीज़ों से दूर हो जाइए, पीसफुल माहौल में रहिए। जितने शांत होंगे उतना अच्छे से काम कर पाएंगे, अच्छा सोच पाएंगे, और इसमें आपको कोई गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ें बार बार आपके समझाने के बाद भी, कुछ करने के बाद भी वो चीज़ें नहीं चेंज हो रही हैं, प्लीज़ कट ऑफ देम। उनको बिना सेकंड थॉट दिए काट दीजिए, अपनी लाइफ से अलग कर दीजिए। बीइंग अ हीलर, मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकती हूँ। अगर आपकी बॉडी में, आपकी बैक में, स्पेशली आपके बैक में, स्पाइन में कॉन्टीन्यूसली पेन हो रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रही है, तो ट्रस्ट मी, वो बर्डन है जो आप कई सालों से ढो रहे हैं, जो शायद और लोगों को नहीं पता, या उन लोगों के लिए विजिबल नहीं है वो बर्डन। क्योंकि वो ऐसा बर्डन है, आपकी फैमिली का बर्डन, उनकी ज़िम्मेदारी उठाने का बर्डन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने का बर्डन, वो इतना ज़्यादा है कि आप वो बैक पेन के फॉर्म में लेके चल रहे हैं। वो एनर्जी आपकी वहाँ पे स्ट्रक हो गई है। अगर आपकी आँखों में दर्द है, आपकी आँखों में तकलीफ़ है, तो वो तकलीफ़ है जो आपने अपनी लाइफ में, इस लाइफ में और अपनी पुरानी लाइफ में बहुत अन्याय होते हुए देखा है। तो वो आपकी लाइफ में, इस लाइफ में आपकी आँखों के दर्द के रूप में आपके सामने आ रही है। आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं जो नहीं देखनी चाहिए, जो अच्छी नहीं है। तभी कहते हैं बुरा मत देखिए, बुरा मत सोचिए, बुरा मत बोलिए। इन चीज़ों का मतलब ही ये होता है। बीइंग अ हीलर, मैं ये कुछ चीज़ें कंफर्म कर सकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपकी नेगेटिव एनर्जी की फॉर्म में आपकी उस पर्टिकुलर एरिया में स्टक कर जाती हैं। अगर आप उस पर एक्शन नहीं लेते, कुछ नहीं करते, अगर आपको कॉन्टीन्यूसली सर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, किसी भी फॉर्म का सर में दर्द होता है, तो ये आपके थॉट्स के कारण है। आप अपने 1 महीने की प्रैक्टिस करके देखिए, या 15 दिन की प्रैक्टिस करके देखिए, अपना थॉट पैटर्न बदल के देखिए। वो नेगेटिव थॉट्स मत आने दीजिए दिमाग में। मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, आपका सर दर्द में रिलीफ़ मिलेगा, आपको 101% रिलीफ़ मिलेगा। तो पहले थोड़े से ही स्टार्ट होता है, आपको थोड़ा मिलेगा, धीरे धीरे मिलता जाएगा। अपना पैटर्न चेंज कीजिए। अगर आपके गले में दर्द है, आपके गले में पेन है, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको थायराइड होता है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है गले से रिलेटेड, टॉन्सिल्स वगैरह भी हैं, तो उसका रीज़न है आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। आप अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लोगों को अपनी बातें नहीं समझा पाते, अपनी तकलीफ़ नहीं बोल सकते। आप अगर बोलते भी हैं तो उसमें एक कड़वाहट होती है, एक गुस्सा होता है। तो ये आपका जो थ्रोट है उसको ब्लॉक करता है। अगर आपको स्टमक है, आपको पेट में दर्द है, तो आप, वो दर्द आपकी इनडाइजेशन से है। खाने पीने की इनडाइजेशन भी होती है, प्लस आपकी इनडाइजेशन होती है आपके
कुछ चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में बोली गई हैं जिसको आप सुन तो लिया आपने, पर आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उसको पचा नहीं पाए। आप बहुत सरप्राइज़ हैं कि ऐसी चीज़ें उस इंसान ने कैसे बोल दी मुझे, या ऐसा कैसे हो सकता है। लाइफ में ऐसी चीज़ें आपने देख ली हैं जिसको आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे, उसको ले ही नहीं पा रहे कि ऐसी चीज़ें हो भी सकती हैं। तो वो दर्द होता है उस चीज़ का। अगर आपका लीवर दर्द है, एंगर बताता है। अगर आपका हार्ट दर्द है, आपका दिल दर्द है, तो वो आपकी लाइफ में इम्परफेक्शन बताता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। ज़्यादातर प्यार की फॉर्म में, जब प्यार नहीं है, पीस नहीं है, शांति नहीं है आपकी लाइफ में, आपको प्योर पावर ऑफ एसेंस ऑफ लव itself that contain the most powerful medicine। अगर आपको इनमें से जितने भी दर्द हैं, अगर ये ख़त्म करने हैं, तो इसमें तो काम करना ही है। और इसमें सबसे एसेंस जो रहेगा इसका, वो आपका लव रहेगा, प्यार रहेगा। जो प्यार होता है वो किसी भी चीज़ को जड़ से, रूट से ख़त्म करने में सक्षम है। क्योंकि जो हमारा ह्यूमन बर्थ है उसका कारण ही ये है, एट द लास्ट हम एक हैं, हमें प्यार से रहना है। जब तक हम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आते, दूसरों के लिए हम कंपैशन नहीं दिखाते, प्यार नहीं दिखाते, दूसरों से भी पहले खुद के लिए, बिकॉज हम भी एक सोल हैं, उस भगवान की क्रिएशन है। हम अपने लिए खुद सेल्फ लव नहीं दिखाते, प्यार नहीं दिखाते, अपने लिए न्याय नहीं करते, तो हम दूसरों के लिए भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले खुद से शुरू कीजिए, फिर दूसरों से, और इस तरह आप अपनी बीमारियों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। क्योंकि जो फिज़िकल फॉर्म में बीमारी आती है वो पहले आपके थॉट से स्टार्ट होती है। फिज़िकल फॉर्म में बीमारी जो आज आपकी है वो आपके थॉट में आज से 1-1.5 साल पहले स्टार्ट हो चुकी है। आपके ऑरा में 6 महीने पहले आ चुकी है, देन आपकी फ़िज़िकल बॉडी में आई है वो दर्द। तो ये दर्द एक दिन का नहीं होता, ये कई सालों का होता है। तो इसको आप रिकॉग्नाइज़ तब करते हैं जब वो आपको बॉडी के लेवल पे आके दिखता है। तो प्लीज़ हर चीज़ को हल्के में मत लीजिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको कुछ और जानना है इस बारे में, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।